Hello guys, welcome to the channel. I'm your mentor Anurag. Hope you're doing well and we are doing our chapter that will be electric charge and field physics class 12th and जो आज का टॉपिक है वो हमारा है that will be dipole की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट एनी लोकेशन। ठीक है, तो इससे पहले हम दो टॉपिक कर चुके हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। दो फॉर्मूले बने थे। ठीक है, और दो लोकेशंस भी आई थी। एक्सिस वाला एक्सिस के अलोंग आया था और इक्वेटोरियल वाला आपके डाइपोल के अपोजिट आया था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर वो दोनों नहीं किए हैं उसको पहले कर लो, अदरवाइज़ ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये करने के लिए हमें उन दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उन दोनों के जो आउटकम थे उनका यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये बेसिकली हो पाएगा। और ये उन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। ठीक है, ओके। तो इसके लिए कंसीडर करते हैं और शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक डाइपोल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो डाइपोल जैसे कि ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, कौन सा डाइपोल चाहिए? शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का मतलब है कि आपका जो डिस्टेंस होगा ना, जो भी डिस्टेंस आप लोगे वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जेस। सही है, तो यहाँ पर क्या लिया, एक माइनस, एक क्या लिया, प्लस। डाइपोल हो गया। ठीक है, और ये इसका सेंटर हो गया। सेंटर से कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, सपोज एंगल थीटा के ऊपर डिस्टेंस ले लिया r, और यहाँ पे क्या ले लिया, एक पॉइंट a। ठीक है, अब a पॉइंट के ऊपर क्या निकालनी है अपने को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, ये सब अजम्पशन में आ गया। ये क्या है, डाइपोल, ये क्या है, डिस्टेंस, थीटा क्या है, एक कोई भी एंगल, और ये एक क्या है, पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर क्या निकालनी है हमारे को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो ये जो हमने एज्यूम किया इसको लिख लेते हैं। ठीक है, लेट पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस आर making an angle theta with position vector r। ठीक है, ये डिस्टेंस r है और ये वेक्टर को r मान लेते हैं। ये सब कुछ किसके अंदर आ गया, एजम्पशन। ठीक है, और जो डिस्टेंस भी लिया है वो कहाँ से लिया है, सेंटर से लिया है। कहाँ से लिया है, सेंटर से। ठीक है, ओके, नाइस। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद यहाँ पर इस डाइपोल की खुद की क्या है, डाइपोल मोमेंट है ना। तो डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ जाती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट कैसे जा रही है, ऐसे। तो नेक्स्ट फिगर में क्या कर रहा हूँ, इस डाइपोल मोमेंट को रिजोल्व कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, रिजोल्व। ठीक है, ये क्या जा रही है मेरे पास, P, और ये सेंटर से मैंने क्या माना हुआ है, पॉइंट A। सही है, ओके, नाइस। इस P को मैं रिजोल्व कर रहा हूँ। रिजोल्व कैसे करते हैं, इसके क्रॉस 90 का एंगल बना रहा हूँ, तो ये P इसके क्रॉस, ठीक है, इसी के क्रॉस क्या बना लिया, एक 90 का एंगल। सही है, 90 का एंगल बन गया ना, 90 का एंगल। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, P cos थीटा। थीटा से दूर वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, P sin थीटा। तो नेट डाइपोल मोमेंट P थी, मैंने उसको दो पार्ट में रिजोल्व कर दिया। कौन कौन सा, P cos थीटा, और दूसरा कौन सा है, P sin थीटा। ठीक है, तो दो लोग हो गए अब। कौन कौन से, P cos थीटा और P sin थीटा। P cos थीटा और P sin थीटा वजह, दोनों की वजह से हम क्या निकालेंगे, बारी बारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उन दोनों को बाद में रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा। अब P cos थीटा और P sin थीटा कहां से आई, P रिजोल्व इन टू कंपोनेंट्स। ये भी लिख लेना अजम्पशन के अंदर ही। ठीक है, कंपोनेंट्स कौन कौन सा, P cos थीटा एंड P sin थीटा। सही है, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल E हो गया। किसकी वजह से है, cos थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से। ये कितनी हो गई, इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं लगाना, आपको सिर्फ कहाँ पे जाना है, थोड़ा सा पीछे वाले टॉपिक पे जाना है। ध्यान से देखो, आपको कहाँ देखनी है, A पॉइंट के ऊपर देखनी है। और जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो कौन है, P cos थीटा, वो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। तो ये केस देखा भाला है। कौन सा केस है, एक्सियल का जब तुम करते थे एक डाइपोल लेते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, माइनस, यहाँ पे क्या था, प्लस, और यहाँ पर तुम्हारा एक्सियल के ऊपर क्या होता था, पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होती थी, P। तो P की वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, ये फॉर्मूला तुम्हें आता है,
ठीक है, डिस्टेंस की टर्म में। यहाँ सेंटर से डिस्टेंस कितना लेते थे इसका, r। तो ये फॉर्मूला तुम्हें आता है क्या? ये केस देखा नहीं हुआ? बिल्कुल देखा हुआ तुम लोगों ने, एक्सियल वाला केस है, ठीक है। तो वहाँ फॉर्मूला क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वाला। हाँ जी बोलो, 2p, नीचे क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है, शॉर्ट डाइपोल के लिए ये फॉर्मूला था। क्या ये सेम केस नहीं है यहाँ पर? जस्ट चेक करो, p cos थीटा a, ठीक है, बिल्कुल सेम केस है। यहाँ p है और यहाँ पे कौन है, p cos थीटा। वहाँ पे पॉइंट ये है, यहाँ पे पॉइंट ये है, और डिस्टेंस कितना है, r। तो बिल्कुल सिमिलरली ये फॉर्मूला वही का वही लग जाएगा, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल सेम है। वहाँ पर p था, यहाँ पे कौन है, p cos थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू cos थीटा क्या हो जाएगी, दैट विल बी 2। अब p नहीं है, कौन है, p cos थीटा लगाने वाला, नीचे क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू साइन थीटा। अब ध्यान से दोबारा इस फिगर पे आते हैं। साइन थीटा ये है ना, ठीक है, और निकालनी कहाँ पे है, ए के ऊपर। ध्यान से देखना, इसको फिगर को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। ये फिगर कुछ ऐसी दिख रही है, यहाँ पर ए है और यहाँ पे क्या है, पी साइन थीटा। ये क्या है, आर। ये एंगल कितना है, 90, ठीक है, और ये यहाँ से जा रही है। ध्यान से देखो, ठीक है, ये पी साइन थीटा इसके सेंटर से जा रहा है, ठीक है, और जिस पॉइंट पे देखना है तुम्हारे को उसको क्या है, 90 का एंगल भी है। तो अगर मैं इक्वेटोरियल वाला रिकैप करो, कैसे था इक्वेटोरियल वाला, अगर मैं इक्वेटोरियल वाला बनाता हूँ तो ये क्या था, डाइपोल, ठीक है, ये क्या है, सेंटर से निकलने वाला पॉइंट था, और यहाँ पे की डिस्टेंस कितना था, r, और यहाँ पे आपको निकालनी थी, ठीक है, और ये क्या थी, p ऐसे है, और ये एंगल कितना है, 90, ठीक है, डिस्टेंस वाले का एंगल कितना है, 90। यहाँ भी तो यही है, लगाने वाला p की जगह कौन आ गया, p साइन थीटा, एंगल कितना है, 90, डिस्टेंस कितना है, r। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, इस तरफ, तो यहाँ भी कैसे आएगी, इस तरफ, बिल्कुल सेम, कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सही है। तो ये बिल्कुल कैसा केस है, इक्वेटोरियल वाला केस है, ठीक है। तो यहाँ पर p साइन थीटा कैसे एक्ट हो रहा है, एज ए इक्वेटोरियल वाला केस एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल कितना था, p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r क्यूब, सही है। सिर्फ किसकी फॉर्म में लिखा है भाई, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा है। अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखते तो यहाँ क्या आ जाता था, माइनस का निशान, ठीक है, दैट इज द थिंग। तो क्या हो जाएगा ये, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में जस्ट p। अब की बार p नहीं है, कौन है, p साइन थीटा है, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, e cos थीटा, e साइन थीटा की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, सही है। अब इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा। ओके, ये क्या है मेरे पास, दैट विल बी एक डाइपोल, वही Q वाला और प्लस Q, और ये पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही हैं इसके ऊपर, सही है। और इसको डाइपोल को हमने किस में रिजोल्व किया है, दो कंपोनेंट में, कौन कौन सा, यहाँ पर कौन सा है, p cos थीटा, क्योंकि ये एंगल क्या है, थीटा, और दूसरा कौन सा है, p साइन थीटा, ठीक है, थीटा के साथ वाला p cos थीटा, और ये डिस्टेंस क्या है, a और r, सही है। ओके, p cos थीटा कैसी सिचुएशन है, एक्सियल वाला। तो एक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी लॉन्ग क्या आ रही थी, इस तरफ। तो ये वाला जिस तरफ p है उसी तरफ क्या है, e है। तो p cos थीटा इस तरफ है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी किस तरफ आएगी, इसी तरफ, सेम डायरेक्शन, e cos थीटा, सही है। p साइन थीटा ये कैसा बिहेव कर रहा है, इसकी तरह। अगर p ऐसे है, e ऐसे आया था, कौन से केस में, इक्वेटोरियल के केस में। अब p साइन थीटा इस तरफ है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, इस तरफ, अपोजिट, जस्ट ऐसे ही। अगर इसका p इस तरफ है तो e किस तरफ आ रहा है, बिल्कुल अपोजिट। तो ये और ये, ठीक है, पॉइंट ये है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आई है, साइन थीटा की वजह से, सही है। ये किसकी सेंस होगी, डायरेक्शन की सेंस। तो ध्यान से देखो, ये क्या बन रहे हैं, ये पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड बन रहे हैं, ठीक है। और मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो किसको निकालना है, डायगोनल को निकालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला अपने को पता है क्या, a² + b² + 2ab cos थीटा, थीटा कितना है 90, cos 90 कितना होता है 0। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, e cos थीटा प्लस e साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड का, दैट विल बी कितना, √a² + b², e cos थीटा प्लस स्केयर, और साथ में क्या आएगा, e साइन थीटा का स्केयर, ठीक है।
ये क्या आ जाएगी मेरे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बाय कौन सा ला, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, सिर्फ वैल्यू डालूंगा और कुछ भी नहीं है, वैल्यू ये लिखी हुई कितना, दैट विल बी 2p cos थीटा बाय में 4 एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या है आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस में 2 नहीं है सिर्फ p है, p साइन थीटा बाय में 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन मिलता है, निकाल लो क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब भी आ जाएगा। ठीक है, और ये बाहर भी निकल जाएंगे क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर है, तो बाहर कौन कौन आ रहा है, p, नीचे कौन है 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और अंदर कौन रह गया, दैट विल बी रूट के अंदर 2 cos थीटा का स्क्वायर, इसको करूँगा तो 2 का कितना हो जाएगा 4 cos थीटा का स्क्वायर और 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फाइनलाइज सिचुएशन पे हम पहुंच गए। ये क्या चल रहा है मेरे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है। ओके, अब क्या करें, इसको थोड़ा सा और रिजोल्व कर लेते हैं। p बाहर रहने दो, 4 एप्सिलॉन नॉट अंदर, यहाँ पे क्या है आर क्यूब, यहाँ पर दैट विल बी अंडर रूट शुरू और 4 को तोड़ देता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी तो हम सबको पता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इस सिचुएशन को हम क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी p 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट, ये तो क्या बन गया 1 और साथ में ये रह जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनलाइज फॉर्मूला बन गया किसका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी क्या निकला है, जस्ट मैग्नीट्यूड निकला है, अभी डायरेक्शन निकालनी बाकी है। ठीक है, तो ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एट एनी पॉइंट। सही है, ओके, p 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको नोट करो। फिर हम किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है। ओके, तो अगर हम किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन की, ठीक है, तो ये कौन हो गया e cos थीटा, किसकी वजह से था, p cos थीटा की वजह से। ये क्या है, e साइन थीटा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू साइन थीटा वाला कंपोनेंट। सही है, ये कौन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कौन सी है, नेट, क्योंकि रिजल्टेंट कौन होता है, दैट विल बी डायगनली होता है। सपोज ये डायगनल है ना, ये अल्फा एंगल बना रहा है किसके साथ, e cos थीटा के साथ। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, टेंजेंट अल्फा निकाल लूँ तो क्या पता लग जाएगा, डायरेक्शन का पता लग जाएगा किसकी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो अल्फा क्या है मेरे लिए, एंगल किसकी वजह से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, किसके साथ, e cos थीटा के साथ। ठीक है, तो मैं किसको निकालने जा रहा हूँ, टेंजेंट अल्फा। ठीक है, और अल्फा मुझे क्या बताएगा, डायरेक्शन। जैसे हम कहाँ करते थे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर करते थे, पहले क्या निकाले थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड, उसके बाद टेंजेंट अल्फा करके क्या निकालते थे, दैट विल बी डायरेक्शन। वही है, यहाँ पे भी सेम कर रहे हैं, ए की जगह कौन है, ई साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। नाइस, तो यहाँ पर तो टेंजेंट अल्फा निकालना है, तो टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मेरे लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, सामने वाला ई साइन थीटा, और बेस कौन है, ई कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉस थीटा। ठीक है, दोबारा मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ई साइन थीटा, तो मतलब समझ जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से, साइन थीटा वाली कंपोनेंट की वजह से। ठीक है, तो ई साइन थीटा कोई है नहीं, फॉर्मूला नहीं है, तो ई साइन थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से, ड्यू टू साइन थीटा, पी साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो टेंजेंट अल्फा की जब बात कर रहा हूँ, तो टेंजेंट अल्फा किसके बराबर आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस करके निकाला है। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू साइन थीटा क्या आया था, कौन सा था कंपोनेंट था ये, परपेंडिकुलर वाला, तो इसका फॉर्मूला क्या बना था, p 4 एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या आर क्यूब, ऊपर क्या था, साइन थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा क्या बना था, 2p cos थीटा 4 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या है, आर क्यूब। ठीक है, ये किसके बराबर चल रहा है सब कुछ, टेंजेंट अल्फा के इक्वल। सही है, ओके, p से p कट, 4 एप्सिलॉन नॉट गया, आर क्यूब से आर क्यूब, नीचे क्या रह गया 2, करता हूँ तो इसको क्या आने वाला है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या आने वाला है, टेंजेंट थीटा। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई में टेन थीटा। ठीक है,
क्योंकि थीटा तो हमें गिवन है, क्योंकि खुद बोलेगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जिस पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट इतने एंगल के ऊपर है, तो थीटा हमें गिवन होगा। हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा इजली निकाल सकते हैं। जो भी आंसर उसको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या करना है, ये तीसरा टॉपिक करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल एट एनी लोकेशन। एक बार इसको खुद वीडियो देखकर, ठीक है, खुद करने की भी कोशिश करो, तो 2 बार इसको करना, ईजिली हो जाएगा। ठीक है, और ये तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, यही वाला टॉपिक हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें पहले वो करने बहुत ज़रूरी है। कौन सा, हमारा एक्सियल पॉइंट वाला, और कौन सा दूसरा, इक्वेटोरियल वाला। उनकी दोनों की डायरेक्शन समझना भी जरूरी है, तभी ये हो पाएगा। ठीक है, दैट इज़ द थिंग। होप फंडा क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।